जनपद मुजफ्फरनगर में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के गंवाने वाले रामपुरी के 6 लोगों का पार्थिव शरीर नगर में पहुंचा तो कोहराम मच गया। इनके घरों से एक साथ 6 आरतियां उठी तो हर कोई फूट फूट कर रोने लगा। सुखद भविष्य की कामना लेकर गए परिवारों के साथ हुई अनहोनी में पूरे इलाकों को दहला दिया है। चारों माँ बेटियों का अंतिम संस्कार करने के साथ दोनों बच्चों को दफनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। भाजपा, सपा, भाकियू और बसपा नेताओं ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुई अनहोनी मुजफ्फरनगर के कई परिवारों को उजाड़ने का कारण बन गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। रामलीला टिल्ला के कार्तिक कश्यप का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार को यहां पहुंच गया था, जबकि रामपुरी निवासी 9 वर्षीय अनंत, उसके छोटे भाई दीपेश, 45 वर्षीय रामवीरी और उसकी बेटी अंजलि, 48 वर्षीय ममता और उसकी बेटी आकांक्षा के स्वर देर रात यहां पहुंचे तो अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि रामपुरी से प्रजापति समाज के 23 लोगों का ग्रुप मां वैष्णो देवी के दर्शन को गया था। रास्ते में ये अनहोनी हो गई। कई बच्चों समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व सांसद कादिर राणा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा, भाजपा के पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, भाजपा नेता विशाल गर्ग, मनोज लेमन, सुनील दर्शन समेत शहर के गणमान्य लोगों ने रामपुरी पहुंचकर इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। शुक्रवार सुबह एक साथ 6 अर्थियां उठी तो परिजन बिलख उठे, जिससे हर किसी की आंखों में आंसू छलक गए। नम आंखों से दिवंगत आत्माओं को विदाई दी गई। रामवीरी और उसकी बेटी अंजलि, ममता और उसकी बेटी आकांक्षा का शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जबकि अनंत और दीपेश के शव को दफनाकर अंतिम क्रिया पूरी की गई। दिन भर पीड़ित परिवार को घरों पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। मंसूरपुर के रामपुरी में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा के पूर्व सांसद कादिर राणा ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए राजनीतिज्ञों के लिए नई लकीर खींचने का काम किया। पूर्व सांसद राणा ने अर्थी को कंधा देने के साथ कई पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने के साथ आगे भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। हालांकि सभी दलों के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर दर्द साझा किया है, लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपने स्तर से आर्थिक मदद देकर नई पहल की है। सर्व समाज दुखी है कि काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त हुए और चोटें लगी, तो पूरे हिंदुस्तान में इसका दुख है, क्योंकि इतने बड़े हादसे ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं भी बता देना चाहता हूँ कि चौधरी साहब, हमारे दूसरे चौधरी साहब, MP साहब लगातार मदद कर रहे हैं और सभी से मदद की एक उम्मीद है कि तहे दिल से हम मदद करेंगे और मेरे समाज से सर्व समाज के जितने भी और भी लोग हैं उनकी भी मदद करेंगे, और जो जल्दा हॉस्पिटल में हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, तो ये हमारी दुआएं हैं। 3 परिवार से गुजरे हैं, माँ बेटी, एक परिवार से माँ बेटी, एक परिवार से 2 भाई है छोटे छोटे। जीवे मिल रही है हमें। हमने डेड बॉडी ढूंढी वहाँ पे, बहुत सारी पड़ी थी वहाँ पे, उनमें से ढूंढी, वो मिल गई। किस तरह का मंजर था वहाँ पे? बहुत बुरा है जी। माँ नुई लस्से पड़ी थी, उसमें कमरे से में दे रखी थी, उसमें ढूंढते लाए, छाट ढूंढते जब लाए। मेरे परिवार पे जो आफत आई वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है। बहुत सारी मुश्किलें आई और जो उम्मीद हमें प्रशासन से थी वो हमें नहीं मिल पाई। लोकल बंदे ने हमारी बड़ी मदद करी। जो यहाँ राजनेता के खोखले दावे कर गए वे सरासर निराधार रहे। और इन लोगों को कितनी दिक्कत हुई, ना कोई खाने की व्यवस्था थी, ना किसी तरह की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, जिन पे बीतती नहीं पता। साइन बोर्ड ने मदद करी, उन्होंने जो है भेजने का काम करा। वे तो अपनी राजनीतिक समीकरण सेट करने के लिए आए थे और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। देखो, बड़ा नुकसान है। और ये देखोगे जिनके परिवार से 2-2 बच्चे चले गए और पिता भी वहाँ हॉस्पिटल में है, तो दुख तो इतना है कि कहने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन हमारी वहाँ पे सरकार से बातचीत हुई और हमने सभी के लिए कहा कि पहले जो डेड बॉडियां हैं इनको उनके घर तक पहुंचवाने का काम करें। तो वहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ था, हमारे यहाँ का भी, चाहे वो बागपत का हो, उत्तर प्रदेश का, किसी भी जगह का हो। सबसे पहले जरूरत ये रहती है कि उनका दाह संस्कार हो जाए और वे उनके घरों तक चले जाएं। तो यहाँ फ्लाइट से, ट्रेन से उनसे भेजने का काम
उन्होंने करा। और अब ये है कि इलाज उनका बेहतर इलाज वहाँ पे हो जाए, जो साइंस बोर्ड है उनके जो हॉस्पिटल है। और यहाँ पे भी परिवार को यही कहा है कि आप अभी इलाज वहीं उनका रहने दो, क्योंकि हाँ बहुत महंगा इलाज भट्ठा का। और अभी वहाँ की गवर्नमेंट भी कह रही कि इलाज हम यहाँ पे करेंगे, और जब ठीक व्यवस्था हो जाए तो फिर उनको इधर शिफ्ट करते हैं। दुखद घटना है, अपने जिले के लिए दुखद है। देखिए 7 लोग हमने अपने खोए हैं इस हादसे में। शब्द नहीं है उन परिवारों के लिए कि परिवार से 2-2 मौत हुई हैं। और सब कह सकते हैं 6 लोग तो एक ही परिवार के थे, एक ही गली के रहने वाले थे, 7 वे तिरपड़ी के थे। ईश्वर जब माता के दरबार में यह तो क्या कह सकते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा, अब तक भी प्रयास रहे हैं सरकार के, आगे भी सरकार के प्रयास रहेंगे कि मदद हो उन परिवारों की। भाई बहुत बड़ी तरह हमने 7 लोग खोए हैं, अभी तो 7 ज्ञात हैं अभी, और कितने लोग गए हैं इनकी जानकारी किसी को नहीं है। कल अलीपुर खुर्द में कार्तिक की अंत्येष्टि हुई, आज 4 चिता जल रही है, 2 मासूम से बच्चों को दफनाया जा रहा है। सभी दुखी हैं और दुख की घड़ी में सब दुखी परिवार के साथ। देखिए जिस दिन पता लगा उसी दिन मैंने चो साहब से बात की थी, इनके संपर्क थे वहाँ, इन्होंने और इनके परिवार ने वहाँ बात भी की, फिर मैंने भी बात की। अभी उनकी चिकित्सा का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जा रहा है। पर यार एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि बहुत लोग मिसिंग और बहुत लोग घायल हुए हैं, तो इलाज की तरह से ही हो रहा है। वहाँ नारायणा हॉस्पिटल में है। देखिए बड़ी दुख की घटना है, और जो ये आपदा वहाँ पर आई है, वहाँ तो आई है हमारी रामपुरी में और हमारे जनपद में ऐसी पहली घटना जो एक साथ ऐसे दुख में जो हमारी 6 अर्थी उठी है। मुझे बड़ा दुख है, शोक है, और मैं चाहता हूँ परमात्मा से इस परिवार को सुकून हो, आत्मा को उनकी शांति पहुँचे, जिससे उनके साथ वो दुख की घटना हम पूरी नहीं कर सकते, पर हम उनके साथ हर तरह से साथ खड़े हैं, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा दुख का विषय है, हमारे शहर के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए तो दुख का विषय है ही, क्योंकि वैष्णो देवी में सबकी आस्था है। और बहुत दुख की बात है, जो लोग हताहत हुए हैं उनके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और इस परिवार को और यहाँ खड़े उनके सभी संबंधियों को, हम सबको ये दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। हम लोग जिस प्रकार से अभी दारा सिंह जी ने कहा, जो भी होगा तन मन धन से उस परिवार की, उन परिवारों की मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। यहाँ माननीय सांसद हमारे हरिंदर मलिक जी भी हैं, राकेश टिकैत जी भी हैं, और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, शहर के लोग। जो भी व्यवस्था होगी अपने पास से भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे।